बहुत अच्छा विकेट वहां पर हासिल किया पहले ही ओवर में गेंदबाज अनुराग सिंह जो कि स्टेट लेवल पर भी क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अच्छे एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। देखना है ये कहां तक आज अपनी टीम को ले जाते हैं और हम फ्यूचर में भी चाहेंगे, हमारी यही आशा है कि अनुराग सिंह बड़े लेवल पर क्रिकेट खेले, रणजी नेशनल टीम को हमारे रिप्रेजेंट करे और भिवंडी शहर का नाम रोशन करे। आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी अंडर 19 का इस वक्त मेगा फाइनल चल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अंडर 14 का और अंडर 12 में एनसीएबी ऑरेंज पहले ही विजेता बन चुकी है। कल देखना है अंडर 19 में कौन विजेता बनता है। उसके बाद अंडर 14 अनुराग की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने, 1 रन पूरा हुआ, थोड़ा सा फंबल हुआ था मिस फील्ड, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी शुरुआत कर चुके इस वक्त। अगर हम बात करें एनसीएबी ग्रीन तो पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका दे चुके हैं वहां पर गेंदबाज अनुराग सिंह। आउट होने वाले बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो अमन कुमार थे, जिन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी लेकिन बल्लेबाजी में नाराज किया। अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ आई, फिर उससे गेंद टकराई थी, सवाल पूछा था लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, उछाल काफी ज्यादा था, डॉट बॉल। 2 बॉल का सामना करने के बाद 0 का चश्मा पहनकर पवेलियन की तरफ लौटे अमन कुमार। बहुत ही गजब की गेंदबाजी करें अब तक अनुराग सिंह, और ऐसा बताया गया कि अनुराग सिंह अंडर 19 स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेल रहे हैं अभी करंट फिलहाल। देखना है कि अंडर 19 स्टेट लेवल से नेशनल लेवल तक किस तरह पहुंचते हैं। जो इनका टैलेंट है, प्रतिभा है, बहुत जबरदस्त, और इनके पीछे काफी मेहनत की है इस वक्त विलासर नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने। खासतौर पर अगर हम बात करें तो हेड कोच मोहन सर, जिनकी निगाहें सभी खिलाड़ियों पर हैं, और कुछ देर पहले आप जब वीडियोस देख रहे थे कि किस तरह से मोहन सर प्रैक्टिस कराते हैं हर एक चीज की, सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं, फील्डिंग, रनिंग, कैचेस की प्रैक्टिस, सभी चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं। उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं असिस्टेंट कोच हेमंत सर। एक ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बने हैं 1, विकेटें गिरी है 1। अब दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है जय चौहान को। ये देखिए जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी। तो स्पिन टू विन के साथ जारी है इस वक्त नेशनल क्रिकेट एकेडमी ग्रीन, एनसीएबी ग्रीन। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल, चौके की मदद से टीम के स्कोर को आगे की तरफ ले जाते हुए टोटल स्कोर है 5। ऋषु कुमार का अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। ये देखिए दोनों टीम की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग। जहां पर एनसीएबी पिंक शुरुआत में तेज गेंदबाजों की तरफ गई थी, तो वहीं पर अगर हम एनसीएबी की ग्रीन की बात करें तो वो शुरुआत से ही स्पिनर की तरफ गई है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अब दोपहर का सत्र है, धूप बहुत ज्यादा खिली हुई है, तो जो पिचेस के क्रैक्स है वो थोड़े बहुत मददगार साबित हो सकते हैं स्पिनर्स के लिए। और जब सुबह मैच की शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गर्मी कम थी और तेज गेंदबाजों को अच्छा मदद मिला था विकेट से। अच्छी वापसी करते हुए पहली बाउंड्री खाने के बाद जय चौहान, इस बार फुल टॉस गेंद बिल्कुल सीधे ब्लेड से खेला, वहां पर अच्छी फील्डिंग, कोई भी रन नहीं, 1 और डॉट बॉल। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक लगाया है पॉइंट के ऊपर से, व्हाट अ स्ट्रोक। ये देखिए काफी ज्यादा इस बार जगह दे दी थी, हाथ खोलने का मौका,
देखिए भिवंडी और मुंबई शहर में कहा जाता है यहाँ पर तो इंचेस के लिए लड़ाई चलती है, अगर आप रूम दे देंगे तो फिर बल्लेबाज अपना घर बना लेगा। इस बार अंदर की तरफ लाया, हल्के हाथों से खेला, 1 रन दौड़ के पूरा किया, स्ट्राइक को रोटेट किया। वहां पर बल्लेबाजों ने 1 रन की मदद से टीम का टोटल स्कोर हम देखें तो तेजी से आगे बढ़ता हुआ 12 रनों पे पहुंचा है। इस ओवर में अच्छी गति से रन बनाए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब तक इस ओवर में कुल रन हम देखें तो 11 खर्च किए जय चौहान ने, जहां अमन कुमार ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया था, जय चौहान ने 11 रन खर्च किए। कहीं ना कहीं जय चौहान को लाने के पीछे का कारण हो सकता है ऋषु कुमार, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। यही वजह हो सकती है कि दाव खेला ऑफ ब्रेक गेंदबाज को लाकर टीम के कैप्टन ने। अनुराग सिंह कंटिन्यू रखा इन्हें तीसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए। जब पहले ओवर में अगर कोई बड़ा झटका दे दिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं बल्लेबाज हो, क्या गेंदबाजी हो रही अनुराग सिंह की तरफ से। और अनुराग सिंह इस बात का प्रमाण भी देते हुए कि मैं यूं ही नहीं स्टेट लेवल पर अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा हूं। वो ये डिजर्व करते हैं जिस तरह से उनका टैलेंट है। ओहो, लड्डू कैच, कवर पर खिलाड़ी मौजूद था, शॉट और कहते हैं ना होम डिलीवरी कर दी वहां पर बल्लेबाज ऋषु कुमार ने, एक और विकेट। तो अब बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त एनसीबी ग्रीन की तरफ से। मैक फुट पर जाकर इस स्ट्रोक को खेला था, जमीन पर नहीं रख पाए, गेंद हवा में थी और मानो होम डिलीवरी हो गई शॉर्ट कवर खिलाड़ी की। दूसरा विकेट गिरा ऋषु कुमार के रूप में। नए बल्लेबाज ओमकार जिन्होंने गेंदबाजी तो उतनी अच्छी नहीं की थी, देखना बल्लेबाजी के लिए हैं और अब बल्लेबाजी में कितना दमखम दिखाते हैं, क्योंकि अब उनके टीम को यहां से काफी जरूरत है, क्योंकि शुरुआती ओवर में ही 2 विकेट गिर चुके हैं। देखिए लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से विकेटें गिरेंगी तो फिर कठिनाइयों में आ जाएगी एनसीएबी पिंक, और अब मुश्किलें उनकी बढ़ चुकी है। अगली गेंद इस बार ऑन साइड पे खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार पैरों की तरफ आ रही थी, हल्के हाथों से टैप किया, वहां पर शॉर्ट मिड विकेट में भी खिलाड़ी मौजूद, फील्ड काफी जबरदस्त लगाई है वहां पर। अगर हम अनुराग सिंह की बात करें तो काफी अटैकिंग फील्ड, एक शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट मिड विकेट, कैचिंग पोजीशन पर खिलाड़ियों को रखा है, एक स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार स्वीप करने किया है, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पे पहुंचा है। 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। मानो अनुराग गेंदबाजी के लिए आते हैं और पल में इनकी गेंदबाजी खत्म। ऐसा लगता है रविंद्र जडेजा जो 1 से 1.5 मिनट में अपना ओवर खत्म कर देती है। देखने अब चौथे ओवर में किसी गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। 3 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने हैं 13, विकेटें गिरी हैं 2। जय चौहान को कंटिन्यू रखा गया है, ऑफ ब्रेक गेंदबाज। पिछले ओवर में देखने काफी खर्च रन किए थे, क्या इस ओवर में वापसी करते हैं। पहली गेंद अच्छे टिप्पे पर आगे रखा, बॉलर बैक खेला बल्लेबाज ने, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ लाने की कोशिश की थी, मिस फील्ड होता हुआ फाइन लेग की तरफ से, लेकिन अच्छा बैकअप देते हुए डीप मिड विकेट के खिलाड़ी इतना लंबा सफर तय करके आए वो, और अपनी टीम के लिए कम से कम 2 रन बचा। इन 2 रनों की मदद से टोटल स्कोर है 15-15।
अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, अच्छा ऑफ ब्रेक देखने को मिलता हुआ। पिछली जो दो गेंदें थी वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आई थी, तीसरी गेंद ऑफ ब्रेक की वहां पर जय चौहान ने, यही कारण था कि ओमकार भी आश्चर्यचकित रह गए। ओ क्लीन बोल्ड, क्या गजब गेंदबाजी हो रही है इस वक्त। अगर हम बात करें एनसीए ग्रीन की तो एनसीए पिंक पर पूरी तरह से हावी होती हुई और अब बैकफुट पर ढकेल दिया है, क्योंकि देखिए पावर प्ले में 3 विकेट गिर चुके हैं। टोटल जो लक्ष्य उनके सामने 162 रनों का है, 162, और अब उनके 3 फ्रंट फुट बल्लेबाज अब आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। अब हालात काफी खराब होते हुए एनसीए पिंक के लिए जो ट्रॉफी है अब उनसे काफी ऐसा लग रहा है कि दूर जाने की तरफ है। वापसी करनी होगी एनसीए पिंक को, जिस तरह से अपनी गेंदबाजी में उन्होंने वापसी की थी। जो 20 से 30 रन कम बनाए थे एनसीए ग्रीन ने, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है उनकी गेंदबाजी से वो इस टोटल को भी काफी बड़े टोटल में तब्दील कर रही है। जय चौहान अच्छी वापसी करते हुए इस ओवर में, जहां पिछले ओवर में उन्होंने 13 रन खर्च किए थे, इस ओवर में अब तक रन खर्च किए 2 और एक बल्लेबाज को पवेलियन। एक और बोल्ड, बिल्कुल गजब की गेंदबाजी, बेल्स को उड़ाया और गेंद गई पीछे की तरफ। कुछ भी नहीं समझ पाए बल्लेबाज, आगे जाए पीछे जाए, दुविधा में फंसे, पैर जम गए थे मानो उनके। देखिए इसीलिए तो कहते हैं ना, जिस तरह से मोबाइल में नेटवर्क, क्रिकेट में फुटवर्क होना बहुत जरूरी है। चौथा झटका लगता हुआ इस वक्त एनसीए पिंक को। क्या बोल्ड किया था वहां पर जय चौहान ने, और बल्लेबाज देखिए कौन थे, युवराज वगल। नाम तो इनका भी युवराज था, लेकिन युवराज सिंह नहीं बन पाए। गोल्डन डक हो गए पहली गेंद पर, तो इस वक्त हैट्रिक विकेट पर हैं। नए बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए, उमर शाकिर अंसारी, और हैट्रिक पर है इस वक्त जय चौहान। क्या हैट्रिक विकेट लेते हैं मेगा फाइनल में? इस वक्त तो मानो ड्रीम परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं जय चौहान के लिए, जहां उन्होंने कुल रन बनाए, फिर अर्धशतक पूरा किया और अब तक 2 विकेट ले चुके हैं। अगर हम टोटल रनों की बात करें जय चौहान की, तो काफी अच्छी पारी उन्होंने खेली थी, 41 बॉल में 70 रन, और अब बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं। अपील सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, हैट्रिक विकेट से चूक गए वहां पर जय चौहान। बहुत अच्छा निर्णय वहां पर अंपायर का, बिल्कुल हम रिप्ले में देख सकते हैं, काफी ऑफ स्टंप के बाहर इंपैक्ट हुआ था, यही कारण था कि अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। हैट्रिक विकेट था, यही वजह थी कि जय चौहान काफी जोश में नजर आए थे। अनुराग सिंह तीसरा ओवर लेकर आते हुए, और मैं समझता हूं सही फैसला, क्योंकि इस वक्त गजब की ले में नजर आ रहे हैं दोनों गेंदबाज अनुराग और जय। 5वें ओवर की पहली गेंद
पहली दफा अपनी लाइन से चूके वहां पर अनुराग सिंह। वाइट बॉल, वाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 15 रन 15। स्ट्राइक पर है प्रतीक गोस के। अगली गेंद वहां पर आउट। पांचवा झटका लगता हुआ इस वक्त। ओहो, लेग बिफोर, बिल्कुल इस बार आम बॉल की थी वहां पर अनुराग सिंह ने समझ नहीं पाया बल्लेबाज, वो स्पिन के लिए खेली लेकिन आम बॉल थी, अंदर की तरफ आई पड़ने के बाद और बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू। कोई भी शंका नहीं अंपायर के मन में इसे आउट करार देने के लिए। देखिए बल्लेबाज को भी अंदाजा था कहीं ना कहीं इस बात का कि वो पकड़े गए हैं विकेटों के सामने। तीसरा विकेट हासिल करते हुए अनुराग सिंह और आधी टीम पवेलियन की तरफ लौट चुकी है 16 रनों पे। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त शुभम गुप्ता। देखना है शुभम क्या अपनी टीम के लिए शुभ साबित होते हैं या नहीं, लेकिन इस वक्त अनुराग सिंह कहर ढा रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। तीसरा ओवर 3 रन और 3 विकेट। देखना है क्या पंजा खोल पाएंगे अनुराग सिंह, मौका तो है उनके पास। इस बार बेहतरीन कट स्ट्रोक, बिल्कुल लेट कट और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्लिप के खिलाड़ी ने लेकिन क्या लाजवाब कोशिश की थी, इतना लेट कट और बहुत ही उनके बगल से गए लेकिन अच्छी उनकी कोशिश गेंद को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। ये देखिए लेट कट काफी दूर थी फर्स्ट स्लिप से। अनुराग एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में से डिफेंस किया, डॉट बॉल। शुभम तैयार, इस बार अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में खेला, अच्छी तकनीक दिखाते हुए अब तक शुभम गुप्ता, डॉट बॉल। देखिए हल्के हाथों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। विकेट कीपर ने कुछ बातचीत की इस वक्त अनुराग से, मानो कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लग रहा है कि एनसीएबी ग्रीन कहीं टेस्ट मैच हमें ना दिखा दे। स्लिप पॉइंट और शॉर्ट लेग के साथ गेंदबाजी करे अनुराग सिंह। अगली गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग, वहां पर स्थानों में आने के बाद फौरन बेल्स को बिखेर दिया विकेट कीपर ने। इसी के साथ 5वें ओवर का खेल खत्म। कुल रन बने हैं 20 और विकेटें गिरी हैं 5। और जय चौहान को भी इस वक्त कंटिन्यू रखा गया है। देखना है जय चौहान इस ओवर में क्या और विकेट हासिल करते हैं या फिर जो टेक्निक दिखाई है शुभम गुप्ता, बहुत अच्छी टेक्निक से अभी तक बल्लेबाजी की उन्होंने अनुराग के सामने। अब देखने जय चौहान को किस तरह से फेस करते हैं। लेकिन शुरुआत में स्ट्राइक पर होंगे उमर शाकिर अंसारी। जय चौहान, छठे ओवर की पहली गेंद, पावर प्ले की आखिरी ओवर। इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेला बल्लेबाज ने, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वक्त रहते मना किया। ये देखिए अनुराग सिंह थोड़े ज्यादा उत्साहित हो गए, थ्रो किया वहां पर जबकि कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए इसीलिए तो कहते हैं ना, आपको कभी भी अपने उत्साह पर, जोश पर काबू भी रखना है। अक्सर अब जोश में बेकाबू हो जाते हैं। पिछली गेंद पर अगर हम देखें तो कुल 6 रन आए।
पिछली गेंद पर अगर हम बात करें तो कुल 5 रन है, कंफ्यूजन थी, अंपायर्स ने उसे क्लियर किया। स्कोर है इस वक्त 25 रनों पे 5 विकेट। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पैरों से गेंद टकराई, रन नहीं लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। डॉट बॉल। परेशानियों में नजर आ रही है इस वक्त लगातार एनसीएबी पिंक। जय चौहान की अगली गेंद, इस बार ओ हो अच्छा उछाल और काफी गति भी मिल रही है इस वक्त जय चौहान को। ये देखिए, जैसे ही आप विकेट लेते हैं क्या दो, आपका मनोबल अलग लेवल पर पहुंच जाता है और गेंदबाजी में अलग धार देखने को मिलने लगती है। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट आर्म पुल खेलने के लिए गए थे लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल। अगली गेंद, इस बार देखने क्या बाय की शक्ल में या फिर वाइड और 4 रन, पंजा खुला। अपनी दिशा से चूके वहां पर जय चौहान और उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 रन मिल गए तोहफे की शक्ल में और इस 5 रन की मदद से टीम का स्कोर 30 रनों पे पहुंचता हुआ 30। शुभम गुप्ता एक बार फिर से तैयार, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो अब शुभम बिल्कुल अपनी टीम के लिए शुभ साबित होते हुए, शुरुआती समय में विकेटें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी लेकिन शुभम गुप्ता और उमर शाकिर अंसारी ने अब कुछ देर से अपनी टीम की पारियों को संभाला है। देखना और कितनी देर तक संभालते हैं। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गोटा टेक और गेंद जारी है डीप कवर बाउंड्री की तरफ, नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी। एक और चौका, इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 38 रनों पे पहुंचे 38। देखने के अनुराग अपना चौथे ओवर भी इसी स्पेल में खत्म कर देंगे। अब अनुराग गेंदबाजी के लिए आ गए हैं। अपने स्पेल का चौथा और आखिरी ओवर देखना है, यही मंशा होगी कि इस ओवर में वो 1 से 2 विकेट लें ताकि पूरी तरह से बैकफुट पर टीम तो है ही है, उन्हें और पीछे कर दिया जाए, मौका ही ना दिया जाए वापसी करने का। लेकिन शुभम गुप्ता और उमर शाकिर अंसारी ने भी अच्छी अब बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी है। अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर आते हुए अनुराग सिंह। आशा पाटिल स्टैंड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए, कट करना चाहते थे, प्लेन मिस, डॉट बॉल। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से डिफेंस किया, डॉट बॉल। ये देखिए, डॉट गेंदों पर भी जोश नजर आ रहा है इस वक्त एनसीएबी पिंक की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त अच्छे लय में चल रहे हैं अनुराग सिंह, उनके स्पेल को खत्म किया जाए किसी भी तरह। ये देखिए, क्या वहां पर मौका था जो छिटक गया। बहुत ज्यादा नाखुश दिखे अनुराग विकेट कीपर से। रिप्ले में देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल लगता है मोटा किनारा था, ये कारण था कि गेंद ग्लव्स में नहीं आई, बहुत तेजी से निकली थी। अगर मोटा किराना होता है तो। अगली गेंद, इस बार फ्रंट फुट पर आकर हल्के हाथों से डिफेंस किया बल्लेबाज ने। एक और डॉट बॉल। अब तक 4 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किए अनुराग ने। इस बार शॉर्ट कवर की तरफ गई थी, रन लेना चाहते थे उमर अंसारी, लेकिन मना किया वहां पर शुभम गुप्ता ने। देखने क्या मेडन ओवर करेंगे यहां पर अनुराग सिंह। अब तक मेडन ओवर देखने को नहीं मिला इस मैच में। अगली गेंद, हल्के हाथों से डिफेंस, मेडन ओवर खत्म हुआ वहां पर अनुराग सिंह का, लेकिन नाखुश थे अपने आप से कि एक विकेट का मौका था और वो और विकेट हासिल कर सकते थे। मेडन ओवर की उन्हें खुशी नहीं, विकेट ना लेने का गम है।
इससे पता चलता है कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं अनुराग सिंह, एफर्ट डालते हुए इस मैच में। जबकि अभी भी वो ड्राइविंग सीट पर है इस वक्त उनकी टीम, लेकिन उसके बावजूद भी एफर्ट डाल रहे हैं। नाराज थे जो कैच छूटा, नाराज थे कि उनके ओवर में कोई विकेट नहीं आया। 7 ओवर का खेल खत्म, कुल रन बने 38, 5 विकेट के नुकसान पर 38। अब 8वां ओवर लेकर आ रहे हैं जय चौहान, ये भी अपने स्पेल का 4था ओवर करते हुए। तो अभी तक कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला है। ये देखिए बाहरी किनारा, लेकिन मौका नहीं किसी के पास। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए पिक्चर बदलती हुई शुभम गुप्ता शुभ साबित होते हुए अपनी टीम के लिए चौके की मदद से। टोटल स्कोर है 42, 42। काफी मोटा किनारा और बहुत दूर थी फर्स्ट स्लिप से भी। जय की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस, सीधे मिड विकेट खिलाड़ी के हाथों में, कोई भी रन नहीं। नाखुश दिखे वहां पर शुभम गुप्ता, क्योंकि फुल टॉस थी, इसे बहुत दूर मार सकते थे, लेकिन उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं बैट और बॉल में। अगली गेंद, इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा फाइन लेग की तरफ गई थी, लेकिन कैरी नहीं की फील्डर तक। अब थोड़े खतरों से खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं शुभम गुप्ता। जय की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, फ्रंट फुट पर अच्छा डिफेंस देखने को मिलता हुआ, डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, इस बार गैप में ढकेल दिया गेंद को। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। एक और चौका। चौके की मदद से अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो 46 रनों पे पहुंचता हुआ 46। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अब वापसी करती हुई नजर आ रही है हमें इस वक्त एनसीएबी पिंक। इस बार छोड़ दिया, जाने दिया गेंद को, डॉट बॉल का इशारा, ओवर खत्म होने का इशारा भी अंपायर की तरफ से। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बने हैं 46। अब तक 4-4 ओवर अपने अपने कोटि के डाल चुके हैं अनुराग सिंह और जय चौहान, जहां पर अनुराग ने 4 ओवर में 7 रन दिए, 1 मिडन ओवर और 3 विकेट, 1.75 की इकोनॉमी से रन खर्च किया। वहीं पर जय एस चौहान ने 4 ओवर में 39 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए और 9.75 की इकोनॉमी से रन खर्च किए। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी, जिसे आप तक लेकर आई है विलासार नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी की अगर हम बात करें, जहां पर हेड कोच की भूमिका निभाते हैं मोहन सर और असिस्टेंट कोच है हेमंत सर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपने युवाओं खिलाड़ियों के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिससे उन्हें टूर्नामेंट में खेलने का एक फील और एक एक्सपीरियंस हासिल हो। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं विलासार पाटिल साहब के, लेजेंड ऑफ भिवंडी, और साथ ही साथ भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका की महापौर मैडम प्रतिभा विलास पाटिल जी के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ मयूर पाटिल रॉकेट क्रिकेट क्लब के ओनर, जो कि भिवंडी शहर में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट एक कमेटी है, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। साथ ही साथ मयूरेश पाटिल सर, जो कि एडवोकेट हैं पेशे से, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी का एक बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि देखिए लेदर क्रिकेट हम देखते हैं भिवंडी शहर में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन विलासार नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने एक बहुत अच्छा काम कर रही है, जो खिलाड़ियों के फ्यूचर को सिक्योर कर रही है और एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करती हुई। और मोहन सर का ऐसा कहना है कि आने वाले कलों में या अगले साल वो और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराएंगे और ओपन के खिलाड़ियों को भी दावत देंगे कि इस मैदान पर वो आए, और वो बड़े बड़े खिलाड़ी जब यहाँ पर आकर 2-2 हाथ करेंगे तो लेदर क्रिकेट को और बढ़ावा मिलेगा। इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन। ये देखिए अनुराग सिंह वहां पर थोड़े नाखुश दिखे अपने गेंदबाज से, क्योंकि सही लेंथ पर गेंदबाजी नहीं हो रही है, काफी छोटी गेंदें देखने को मिलती हुई।
साहिल जादव को बुलाया गेंदबाजी के लिए। 50 रनों पर स्कोर जा पहुंचा इस वक्त एनसीबी पिंक का 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार शुभम गुप्ता का बहुत ही खूबसूरत स्लॉग स्वीप 4 रनों के लिए। ये देखिए अब बल्ले को बदलने की मांग कर रहे हैं वहां पर उमर शाकिर अंसारी। शुभम गुप्ता ने क्या गजब की अब तक बल्लेबाजी की है। टोटल स्कोर हम देखिए टीम का तो 54 54 और एनसीबी पिंक कह रही होगी शुभम गुप्ता वंस मोर। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता हुआ। अब एक डीप स्क्वायर लेग ले लिया और एक शॉर्ट मिड विकेट। एक बार फिर से छोटी गेंद थी, गेंद गई है सीधे मिड ऑन के हाथों में, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। ये भी अच्छी गेंद नहीं थी, इस पर भी कड़ा प्रहार करना चाहते थे साहिल जादव, लेकिन गैप में नहीं ढकेल पाए इस गेंद को। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर लेट कट करना चाहते थे, प्लेन मिस, डॉट बॉल। अच्छी वापसी वहां पर साहिल जादव की। इसी के साथ 9वें ओवर का खेल खत्म। कुल रन बने हैं 54, 54 विकेट गिरी है 5।
अभी अभी हमसे जुड़े हैं सचिन भोईर। इनका बोलना ऐसा है कि इनकी टीम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं, आज मिस कर रहे हैं, वो मैच में उपलब्ध नहीं है। ये देखिए अब इशारेबाजी भी होती है अनुराग की तरफ से भी, और जय चौहान भी कुछ मैसेज पहुंचाते हुए सचिन तक। सचिन भोईर भिवंडी शहर का एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। अच्छी गेंद हल्के हाथों से डिफेंस करते हुए सचिन भोईर शेलार के बहुत मशहूर क्रिकेटर, और भिवंडी शहर में जहां कहीं भी मैच होता है सचिन भोईर को देखने के लिए काफी दर्शक पहुंचते हैं। लेकिन ये लेदर क्रिकेट है जिसे देखने के लिए सचिन भोईर आए हैं, इससे पता चलता है कि लेदर क्रिकेट का एक अलग चार्म है। ये देखिए अनुराग कहते हुए कि अब लंच ब्रेक लिया जाए। जय थे, माफ कीजिएगा, लेकिन मैच पूरा खेलना है। 20 ओवर का फॉर्मेट है, ना कि टेस्ट कि आपको लंच ब्रेक दिया जाएगा। अनुराग दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी, जिसे आप तक लेकर आई है विलास शाह नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी की अगर हम बात करें तो जिसके हेड कोच है मोहन सर, जो कि आज सुबह से और जब से ये टूर्नामेंट चल रहा है सुबह से लेकर आखिरी तक मौजूद रहते हैं। असिस्टेंट कोच हेमंत सर, इनका भी एक अच्छा योगदान है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी अब भिवंडी शहर में क्रिकेट को लेकर बहुत सीरियस हो चुकी है और एक अलग लेवल पर काम कर रही है। बॉलिंग मशीन और बहुत नई नई तरह की मशीनें वो लेकर आए हैं और खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराते हुए उसका ही फल है कि अनुराग सिंह, जिसे हम देख सकते हैं इस वक्त अंडर 19 स्टेट लेवल पर वो खेल रहे हैं, बहुत जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्म करते हुए। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है इस टूर्नामेंट में योगदान पेश करने के लिए लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब का, और साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महापौर मैडम प्रतिभा विलास पाटिल मैडम जी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ मयूर पाटिल रॉकेट क्रिकेट क्लब के ओनर और साथ ही साथ भिवंडी शहर के सिटी मर्जिंग क्रिकेट कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं। साथ ही साथ हम मयूरेश पाटिल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं। हम इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लेदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए योगदान पेश किया, और पाटिल परिवार हमेशा से लेदर क्रिकेट के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इस वक्त हम देख रहे हैं नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी का अंडर 19 का मेगा फाइनल। इसके बाद हम देखेंगे अंडर 14 का मेगा फाइनल, और कल के रोज अंडर 12 जहां पर एनसीएबी ऑरेंज ने चैंपियन का खिताब अपने नाम हासिल किया। देखते हैं अंडर 19 में इस वक्त तो फेवरेट नजर आ रही है बिल्कुल एनसीएबी ग्रीन, लेकिन देखना होगा क्या एनसीएबी पिंक कुछ पलटवार करेगी। उसके बाद हम देखेंगे अंडर 14 का मेगा फाइनल। उज्जवल सिंह को बुलाया गया गेंदबाजी, उज्जवल सिंह को बुलाया गया गेंद, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, अर्धशतक लगाया था उज्जवल ने। अब गेंदबाजी के लिए भी आइए देखने क्या कुछ करते हैं गेंदबाजी में। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। इस बार स्वीप किया है, लेकिन स्लॉक स्वीप किया था, बल्लेबाज ने
खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए गेंद तक, काफी देर तक हवा में थी। हमसे इस वक्त जुड़े हैं दीप भाई, बहुत अच्छे टेनिस क्रिकेटर। इनका भी इस्तकबाल है नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी में, वेलकम।
कुल स्कोर हम देखें तो इस वक्त 59-59, 11 ओवर का खेल हो चुका है, विकेटें गिरी हैं 6। अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए बचे हुए 9 ओवर में 54 बॉल में, वो है 103। देखिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये देखिए बल्ला बहुत तेजी से चलाया, मिस हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर से भी चूक, वाइड बॉल और 4 रन, पंजा खुला। अतुल शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, स्ट्राइक पर हैं उमर शाकिर अंसारी, जब तक 12 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 गेंद का सामना करने के बाद। इस बार लेट कट करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, देखना अंपायर के फैसले का इंतजार। बाई की शक्ल में आते हुए 1 रन, विकेट कीपर से एक बार फिर से चूक होती हुई। कहीं ना कहीं विकेट कीपर सही लय में नहीं नजर आ रहे, कैच भी उनसे छूटा था, पिछले गेंद पर एक चौका छूटा, इस गेंद पर भी मिस। तो वो कहीं ना कहीं साधारण सी विकेट कीपिंग अभी तक देखने को मिली है। अब स्ट्राइक पर आए अतुल शर्मा, अगली गेंद इस बार अच्छी गति से निकली और विकेट कीपर के दस्तानों में आखिरकार एक गेंद चिपकती हुई। ये देखिए एक गेंद पकड़ी विकेट कीपर ने, अब गेंद को देने का नाम नहीं ले रहे। डॉट बॉल, बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त इमरान की, घातक गेंदबाजी इमरान की तरफ से। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, दिशा दिखाई, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, दूर से खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए, लेकिन देखने क्या गेंद को रोक पाए। अंपायर का फैसला, इशारा आता हुआ 4 रनों का। अगर हम फील्डिंग की बात करें तो दोनों ही टीमों की तरफ से फील्डिंग अच्छी नहीं हुई है, और ये देखिए भूलना नहीं है कि आज शाम में सभी खिलाड़ियों को मोहन सर से मुलाकात करके जानी है। अच्छी गेंद, ये देखिए कहते हैं ना आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और लेने का बहाना हुआ। अच्छी गेंद वहां पर इमरान की, एक बार फिर से हल्के हाथ से खेला बल्लेबाजों ने। विकेट कीपिंग में रद्दोबदल किया गया, अनुराग सिंह विकेट कीपिंग करने के लिए आए हैं। रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, पार्ट टाइम विकेट कीपर है, यही कारण था कि मिस फील्ड उनसे काफी देखने को मिली विकेट कीपिंग के पीछे। ये देखिए अनुराग सिंह का भी अलग ही कारनामा, ये गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो, विकेट कीपिंग हो, क्या कोई भाग्य जो इनसे छूटा है। इस बार बहुत ही तीखा बाउंसर था, वहां पर गिर गए थे बल्लेबाज उमर शाकिर अंसारी।
देखिए रिप्ले में आप देख सकते हो क्या बाउंसर था, बिल्कुल शरीर की तरफ गेंद आई थी।
इमरान बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए अब तक, और अगर हम NCAB पिंक की बात करें तो 82 रनों तक पहुंच चुकी है। अगली गेंद बहुत ही तेज तर्रार, काफी ज्यादा खुश नजर आते हुए विकेट कीपर, अच्छा कैच, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे अनुराग सिंह। ये देखिए एक कैच पकड़ा, मानो शतक पूरा कर लिया इन्होंने, इस तरह से दिखाते हुए अपने सभी खिलाड़ियों को। सातवां झटका लग चुका है NCAB पिंक को। बल्लेबाज अतुल आउट के पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। अब सिर्फ 3 विकेटें और बची हुई है NCAB पिंक के हाथों में, और रन अब यहां से अगर हम देखें तो अभी भी 80 चाहिए और गेंदें बची है 39। देखिए अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज होते तो ये इक्वेशन मुश्किल नहीं होता, लेकिन विकेटें काफी ज्यादा गिर चुकी हैं। शुरुआती ओवर में ही 5 बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। तो एक वक्त के लिए तो मानो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि NCAB ग्रीन का एक हाथ ट्रॉफी पर रख चुकी है, और हमारी खूबसूरत और चमचमाती हुई ट्रॉफीज इस वक्त मैदान पर आ चुकी है स्टेज की तरफ। ओह क्लीन बोल्ड, दांडी गोल, त्रिफला उड़ा है। बहुत ही गजब की गेंद थी वहां पर इमरान की, विकेटों में रखा था सीधे, बहुत तेज तर्रार गेंद, कोई भी मौका नहीं बल्लेबाज के पास। ये देखिए क्या गेंद की थी वहां पर इमरान ने, पड़ने के बाद और तेजी से अंदर की तरफ आई, थोड़ा सा कांटा बदला, क्लीन बोल्ड। 8वां झटका लगता हुआ, और कहीं ना कहीं उम्मीदें भी अब खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब पूरे ओवर्स खेलने को देख रही है। देखिए खूबसूरत ट्रॉफीज इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफीज। क्या ट्रॉफी लेकर आए हैं विलासर नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी के हमारे हेड कोच मोहन सर, क्या उन्होंने काम किया है। ये देखिए इस ट्रॉफी को देखकर तो बिल्कुल सबका मन मोह जाएगा। क्या ट्रॉफीज है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में हम देखते हैं ऐसी ट्रॉफीज नहीं देखने को मिलती, लेकिन लेदर क्रिकेट के टूर्नामेंट में इतनी खूबसूरत ट्रॉफीज लाना, क्या कमाल का काम किया इस वक्त विलासर नेशनल क्रिकेट एकेडमी भिवंडी ने, और बहुत ही अहम रोल इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए निभाया है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब, और साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की महापौर मैडम प्रतिभा विलास पाटिल जी ने भी बहुत अहम योगदान पेश किया है। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है मयूर पाटिल साहब के भी, जो कि रॉकेट क्रिकेट क्लब के ओनर भी हैं, और साथ ही साथ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट भिवंडी शहर में एक क्रिकेट कमेटी है उसके प्रेसिडेंट भी हैं मयूर पाटिल साहब, और साथ ही साथ मयूरेश पाटिल साहब जो कि एडवोकेट हैं, हम इनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इन सभी का बहुत योगदान रहा इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, और कभी भी पाटिल परिवार लेदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। इमरान इस वक्त हैट्रिक पर है, देखने क्या हैट्रिक ले पाएंगे इमरान। ओहो हो, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या गेंद की थी इमरान ने, चारों खाने चित कर दिए थे, लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान। ये देखिए अनुराग एंजॉय करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदाजा इस बात का उन्हें हो चुका है कि ट्रॉफी तो घर जाने वाली है। इमरान एक बार फिर से मुड़ते हुए, ओहो हो क्या गेंदबाजी, और ये क्या गति है इमरान के पास, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हुए। बल्लेबाजों के पास मानो मौका नहीं हाथ खोलने का।
लेकिन सराहना करनी होगी इन सभी के बीच में उमर शाकिर अंसारी ने जो बल्लेबाजी की है, डटे हुए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन हार मानने का नाम नहीं ले रहे। ये देखिए अनुराग अब बातचीत करते हुए कि भाई कुछ जल्दी आउट हो जाओ, चलते बात करेंगे बाहर। लेकिन उमर शाकिर अंसारी का भी कहना कि पूरे 20 ओवर खेलूंगा, फील्डिंग की है मैंने। इस वक्त कुल स्कोर है 86 14 ओवर का खेल होने के बाद अब जीत के लिए जो रन चाहिए 36 बॉल में 76। इस बार तेज तर्रार गेंद, लेकिन दिशा से चूके, वाइड बॉल। ध्रुवील शाह गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। इस बार अंदर की तरफ आई, हल्के हाथों से खेला, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। ये देखिए अनुराग आकर पूछ रहे उमर से कितना रन मारा। बोले भाई जल्दी आउट हो, लेकिन उमर भी कहते हुए पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश है उनकी, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ओ क्या स्ट्रोक खेला वहां पर उमर ने, बिल्कुल जबरदस्त स्ट्रोक। और अनुराग को बताते हुए कितना मारा था वो छोड़िए, लेकिन ये स्ट्रोक देखिए, क्या स्ट्रोक लगाया उमर शाकिर अंसारी ने। ये देखिए पहले ही पिछला पैर जमीन पर टेक दिया था, गेंद की उछाल तक है, और क्या गजब का स्ट्रोक खेला। बिल्कुल अनुराग बार बार डिस्टर्ब करने को देख रहे हैं उमर को, लेकिन उमर भी कहते हुए इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं, मुझे भी पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, डॉट बॉल। अब तक का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक जो पिछली गेंद पर खेला था उमर शाकिर अंसारी ने इस मैच का। ओहो खूबसूरत ड्राइव, लेकिन शॉर्ट कवर में खिलाड़ी मौजूद, इस खिलाड़ी को भेद नहीं पाए उमर शाकिर अंसारी, एक और डॉट बॉल। देखिए सिर्फ 15 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद अब अगर टीम का स्कोर हम देखिए तो 93, इसमें बहुत बड़ा हाथ उमर का है। इस बार अच्छा ड्राइव, मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद, 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। उमर ने अब तक 19 रन बनाए हैं, जबकि गेंदें उन्होंने 24 खेली है, क्योंकि उनका साथ देने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, सब आ रहे थे जा रहे थे। एक शुभम गुप्ता ने थोड़ी देर तक साथ निभाया, लेकिन वो भी साथ छोड़कर चले गए। बल्लेबाजी को चिराग आए, जिन्होंने 2 गेंदों में अब तक 4 रन बनाए। गेंदबाजी तो बहुत तेज तर्रार कर रहे थे, अब उनकी ही दवाई उन्हें चखाई जाएगी। इस बार अच्छी गेंद थी, उसका सम्मान किया बल्लेबाज ने, हल्के हाथों से टैप किया, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। इसी के साथ 15 ओवर का खेल खत्म, कुल रन बनी है 94, 94, विकेटें गिरी है 8। ये देखिए अनुराग और जय आपस में बातचीत करते हुए कि भाई मैच जीतने के बाद पार्टी करने कहां चलना है। इमरान को कंटिन्यू रखा गया, बहुत तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे थे। दिलचस्प होगा जब इमरान के सामने चिराग होंगे, क्योंकि चिराग भी एक तेज तर्रार गेंदबाज, उनकी दवाई जब उन्हें चखाई जाएगी। शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल, सवाल पूछा जा रहा है, देखना अंपायर के फैसले का इंतजार। ये देखिए खिलाड़ियों में तो उत्साह बहुत ज्यादा था, लेकिन अंपायर की कोई सहमति नहीं। देखिए अनुराग, आपको सवाल करना है ना कि बवाल, इस बात का ख्याल रखना है। अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। क्रिकेटर की लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो डिसिप्लिन। अंपायर के फैसले को आपको हमेशा कबूल करना है,
चाहे वो आपके हक में हो या ना हो। इमरान एक बार फिर से मुड़ते हुए, अगली गेंद इस बार जाने दिया, दिशाहीन, दिशा से चूके, वाइट बॉल, वाइट की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95, 95। इमरान आर पाटिल पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से दिशा से चूके, जी ने गेंद थाई पैड को छू कर गई थी। कहीं ना कहीं स्टंप पर गेंदबाजी करने के चक्कर में इमरान थोड़ा सा लेग स्टंप से भटकते हुए जल्द सीजन उन्हें अपनी लाइन और लेंथ पर आना होगा। इमरान की अगली गेंद, इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट वहां पर देखने को मिलता हुआ उमर के बल्ले से, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद था, उतनी गति नहीं थी इस स्ट्रोक में कि उस खिलाड़ी को भेद पाती। लेकिन जब गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ तो एक बहुत मधुर सी आवाज सुनाई दी थी। फोर्स नहीं किया था बल्लेबाज ने, सिर्फ हल्के हाथों से खेलने को तरफ देखा था। यही कारण था कि उतनी तेजी से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही थी। इमरान एक बार फिर से, इस बार फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया हल्के हाथों से, एक रन दौड़ के पूरा किया, एक की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96 रनों पे पहुंचा है, 96। अभी भी इसके बाद 4 ओवर का खेल बचा हुआ। अब यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 66, 66। सिर्फ 2 विकेटें बची हैं। अभी स्ट्राइक पर है चिराग और गेंदबाजी कर रहे हैं इमरान। एक तेज गेंदबाज के सामने तेज गेंदबाज, ये देखिए इस बार कट करने की कोशिश की थी वहां पर चिराग ने, लेकिन चूके वहां पर विकेट कीपर से भी मिस फील्ड हुआ और बल्लेबाजों ने एक रन दौड़ के पूरा किया बाय की शक्ल में। एक की मदद से स्कोर है 97, 97, विकेट गिरी 8। देखना है क्या पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब होगी एनसीएबी पिंक। अगर पूरे 20 ओवर खेल लेती है तो ये अपने आप में उनके लिए एक उपलब्धि है। इमरान की अगली गेंद, अच्छी गेंद लेकिन उतने ही अच्छे हल्के हाथों से खेला वहां पर बल्लेबाज उमर शाकिर अंसारी ने, एक रन लेके स्ट्राइक को रोटेट किया और इसी के साथ 16 ओवर का खेल खत्म। अब
किस तरह स्पिन कराना है, गति को जनरेट करना है, ये सब कुछ बताते हुए सभी बच्चों को हमारे दोनों ही कोच, हेड कोच मोहन सर और असिस्टेंट कोच हेमंत सर जी जान लगाई है उन्होंने। और हम दुआ करते हैं कि इनकी मेहनत रंग लाए। जिस तरह से अनुराग आज स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, ये आगे जाकर नेशनल लेवल पर भी खेले और इस अकेडमी से कोई बच्चा रणजी ट्रॉफी और नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे और हमारे भिवंडी शहर का नाम। अब चैंपियन बनने से सिर्फ एक विकेट दूर है इस वक्त एनसीएबी ग्रीन, लेकिन जो लड़ाई की एनसीएबी पिंक ने, उन्हें की सराहना करनी होगी। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन वाइड बॉल और टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त 99। देखना है क्या शतक पूरा कर पाएगी एनसीएबी पिंक। ध्रुविल की अगली गेंद, इस बार अच्छे तरीके से गेंद को रोका, संभाला। ये देखिए वहां पर चिराग ने रन लेने से मना कर दिया। ये देखिए अब अनुराग पूरी तरह से एंजॉय करते हुए चिराग को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी बल्लेबाजी को तो आइए। ध्रुविल की अगली गेंद, इस बार तेजी से अंदर की तरफ गेंद आई थी, वहां पर लेट कट करने की कोशिश थी, लेकिन उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई, कोई भी रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने। एक और डॉट बॉल। इस वक्त आप स्कोर देखिए तो 99 पे 9, 999। फुल टॉस गेंद कलाइयों के सारे मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक रन। और अब स्ट्राइक पर आ गए हैं चिराग। ध्रुविल राइट आर्म ओवर द विकेट चिराग के लिए। अच्छा शॉट, अच्छा डिफेंसिव शॉट, सम्मान दिया। अनुराग खुद हैरान है कि आप गेंदबाज हैं या बल्लेबाज, इतने अच्छे अंदाज में डिफेंस किया है। और 100 रन पूरे कर चुके इस वक्त एनसीएबी पिंक, शतक हो चुका उनकी टीम का। अब यहां से 3 ओवर का खेल बाकी है, जीत के लिए रन चाहिए 62, 62, 18 बॉल में। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं तेजस, स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज उदय। तेजस की पहली गेंद अपनी लाइन से चूकी, वाइड बॉल। आर पाटिल पवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है तेजस को। अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए हैं। देखने और कितने देर तक सरवाइव करते हैं दोनों बल्लेबाज उदय और चिराग। ये दोनों सोच रहे होंगे कि गेंदबाजी की भी शुरुआत हमने की, अब बल्लेबाजी भी हमें ही खत्म करनी होगी। इस बार गति में परिवर्तन किया था। चैंपियन बनने से सिर्फ एक विकेट दूर है इस वक्त एनसीएबी ग्रीन।
रन, जबकि अगर हम देखें तो 61 चाहिए, गेंदे बची हैं सिर्फ 17 और कोई भी बल्लेबाज मौजूद नहीं है, दोनों ही के दोनों गेंदबाज हैं। इस बार गेंद पीछे की तरफ गई, मिसफील्ड हुई है वहां पर। अब तक बहुत ही खराब विकेट कीपिंग देखने को मिली है अनुराग की तरफ से, काफी मिस फील्ड उन्होंने की है। ये देखिए अब क्लोज विकेट कीपिंग के लिए जा रहे हैं अनुराग सिंह। दूर से गेंदे नहीं पकड़ पा रहे थे, अब करीब जाकर पकड़ने की कोशिश है उनकी। तेजस एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार पैरों से टकराई, सवाल, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। कहीं ना कहीं अराउंड द लेग्स, लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी गेंद। बिल्कुल बहुत सही फैसला अंपायर का, काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर इंपैक्ट भी हुआ था। बहुत अच्छी अंपायरिंग की अब तक हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर ने इस मेगा फाइनल जैसे बड़े मैच में। स्ट्राइक पर है इस वक्त चिराग, अच्छी गेंद लेकिन उतना अच्छा ही डिफेंस। फिर से अच्छा डिफेंस चिराग की तरफ से, एक और डॉट बॉल। तेजस चिराग के लिए इस बार कट करने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। इसी के साथ 18 ओवर का खेल खत्म, कुल रन बने 102। अब 12 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 60। अब ऐसा लग रहा है कि महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं क्योंकि पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहाँ सभी की फेल है। जब तक आखिरी गेंद ना की जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। अच्छी गेंद वहां पर ध्रुवील की अंदर की तरफ लाया था, इस बार अच्छे अंदाज में उसे डिफेंस किया बल्लेबाज ने, डॉट बॉल। अगली गेंद इस बार चूक हुई वहां पर विकेट कीपर से, सर लगा था कि नाखुश दिखे गेंदबाज, ध्रुवील की मौका था, चूक गए। इस बार अंदर की तरफ आई थी गेंद, सवाल पूछा लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, एक और डॉट बॉल।
19 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने 103। अब 6 बॉल में जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 59। अब पिक्चर पूरी तरह से साफ है, क्योंकि 6 बॉल में 59 रन तो टेनिस माफ कीजिएगा लेदर क्रिकेट के इतिहास में आज तक नहीं बने। मैच लगा, बल्ला चलाया है बहुत तेजी से और इसी के साथ चैंपियन नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी 2022 एनसीएबी ग्रीन, मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक एनसीएबी पिंक। अच्छा मुकाबला उन्होंने पेश किया, लेकिन शुरुआत से ही हावी रही, कमबैक किया था, एक मिनी कमबैक एनसीएबी पिंक ने, लेकिन उसके बावजूद चैंपियन बनकर लौट रही है एनसीएबी ग्रीन। मैनी कांग्रेचुलेशन जयेश चौहान, अनुराग सिंह, उज्जवल एंड ऑल टीम, खासतौर पर इमरान जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। एंड हार्ड लक एनसीएबी पिंक, चिराग, उदय ऑफ एंड सबसे बेहतर जिन्होंने परफॉर्म किया एनसीएबी पिंक के बल्लेबाजी की तरफ से उमर शाकिर अंसारी, जो जूझते रहे, लड़ते रहे, लेकिन आउट होकर आखिरी ओवर्स में पवेलियन की तरफ लौटे, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा उन्होंने एक बिहेवियर दिखाया, अच्छा एटीट्यूड पेश किया बीच मैदान पर। चैंपियन ऑफ नेशनल चैलेंजर ट्रॉफी 2022 अंडर 19 हमें मिल चुके हैं, वो एनसीएबी ग्रीन। मैनी कांग्रेचुलेशन। अब कुछ पलों का ब्रेक, उसके बाद हम फिर से लौटेंगे जब अंडर 14 का मेगा फाइनल हम देखेंगे, तो कहीं भी मत जाइएगा, बस थोड़े समय के बाद हम आपसे फिर जुड़ जाएंगे।